हिंदू धर्म ग्रंथों को मुख्यतः श्रुति और स्मृति में बांटा जाता है। श्रुति ग्रंथ वो होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा अनुभूति से प्राप्त हुआ माना जाता है, जैसे वेद संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। श्रुतियों को ऋषियों ने प्राप्त किया और फिर दूसरों को सुनाकर आगे बढ़ाया। स्मृति ग्रंथ वो होते हैं जिन्हें ऋषियों ने श्रुतियों के आधार पर रचकर, याद करके और लिख के अगली पीढ़ियों को दिया, जैसे विभिन्न स्मृतियां, शास्त्र, दर्शन ग्रंथ, पुराण, रामायण और महाभारत आदि। पहले हम श्रुति पर चर्चा करेंगे। श्रुतियों में सभी वैदिक यानी वेदकालीन ग्रंथ आते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है वेद संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पारंपरिक ज्ञान के अनुसार इन चारों प्रकार के ग्रंथों को मिलाकर पूर्ण वेद कहा जाता है। यानी शास्त्रीय दृष्टि से प्रत्येक वेद के 4 अंग होते हैं। कोई भी एक वेद संहिता, उसके ब्राह्मण, उसके आरण्यक और उसके उपनिषद। हालांकि इन चारों के वर्गीकरण पर अलग अलग मत पाए जाते हैं, क्योंकि कभी आरण्यक ब्राह्मण का भाग माना जाता है और कभी उपनिषद आरण्यक का। पर व्यवहारिक स्तर पर जब वेद शब्द कहा जाता है तो उसका मतलब वेद संहिता से होता है। केवल मूल वेद संहिताएं ही ईश्वर निर्मित मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मानव निर्मित माने जाते हैं। हालांकि बाकी तीनों को भी अनुभूति से प्राप्त हुआ माना जाता है, मगर सत्य यह है कि वो है तो वेदों का सीधा ज्ञान ही मगर ऋषियों की वाणी में है। ऋषियों ने जब वेद ज्ञान को अनुभूति के माध्यम से अपने शब्दों में शिष्यों को दिया तो इन तीनों ग्रंथों की रचना हुई। मूल वेदों में दिए विषयों और ज्ञान का विस्तार करके ही ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों को जारी किया। वेदों में मंत्र होते हैं, ब्राह्मणों में कर्मकांड होते हैं और आरण्यकों में तपस्वियों के नियम होते हैं, जबकि उपनिषदों में दर्शन होता है। इनमें 4 वेद संहिता सर्वोच्च ग्रंथ है। चारों वेद, सभी ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को मिलाकर वैदिक साहित्य पुकारा जाता है। स्वामी दयानंद ने केवल वेद संहिताओं को वेद कहा और आर्य समाजी केवल वेद संहिताओं को श्रुति मानते हैं।